कहाँ हैं आप लोग? भाभी, क्या हुआ आपको? अरे ज़ीशान, तुम लोग कब आए? पहले आप मुझे बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों आ गए? भाई ने मुझे फोन करके बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसी वक्त टिकट करवाई और पहुंच गया। बहुत बुरी बात है असद। मैंने आपको मना भी किया था ना कि इनको मत बताना। अब देखिए आ गया ना वो। मुझे फोन कर करके बार बार पूछ रहा था, क्या करता बताना पड़ा। सबब वहां क्यों खड़ी हो? आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ऐसी असद ने तुम लोगों को बता दिया, अभी 3 दिन पहले तो गए थे। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपकी सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, सारे रात से ज़ीशान आपकी सेहत की दुआएं कर रहे थे। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बीपी शूट हुआ था। जी जी, कुछ नहीं हुआ इन्हें। किचन के फ्लोर पे बेहोश पड़ी हुई थी। वो तो मैं अचानक आ गया, हॉस्पिटल ले गया, वरना। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई खतरे वाली बात है? कोई खतरे की बात नहीं है ज़ीशान, बस थकावट से जरा एग्जॉस्ट हो गई थी। थकावट तो होनी थी, मेरी शादी पर इतना काम जो किया। भाभी, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अब डॉक्टर ने कहा है कि बैलेंस डाइट लें। अब फिक्र ना करें आप, सब आ गई है ना, ये रखेगी भाभी का ख्याल। हाँ भाई, दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो माहौल बड़ा अच्छा रहेगा घर का। सबा, भाभी के लिए गर्मा गर्म सूप ही बना दो। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? नई नवेली दुल्हन है वो, अभी उसे मत किचन में भेजो। अरे भाभी कुछ नहीं होता, इसी बहाने हम लोग भी पी लेंगे, क्यों सबा? जी जी, कोई बात नहीं है, अभी आपके लिए सूप बना देती हूँ। तुम मेरा पागल हो एक नंबर की। ऐसे कोई कहता है काम क्या? नहीं भाभी कुछ नहीं होता, अब वो भी इस घर की फर्द है। बाहर से मंगवा लेते। ऐसे ही सब मुझे बेऔलाद कहते हैं। खुदा ने पला पलाया बेटा मुझे दे दिया, कम है क्या? आपकी मोहब्बत है भाभी। दिखाएं कौन सी मेडिसिन दी है? भाई ये है ब्लड प्रेशर की है। सूप बनाओ आप इनके लिए। कर रहे शहद डाल दो। सूप बनाना है भाभी के लिए। भाभी, बड़ी भाभी। ये किसका फोन है? मम्मी के भी फोन आ रहे हैं, क्या बोलूंगी मैं इन्हें? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? भाई तुम नथिया गली गई हो, वहाँ तो बहुत ठंड होगी ना बेटा? बहुत ज्यादा, 34 टेम्परेचर है। क्या मतलब? अम्मी हम वापस आ गए हैं। लेकिन क्यों बेटा, तुम तो 1 हफ्ते का कह के गई थी। जी इरादा तो यही था, लेकिन ज़ीशान की भाभी साहिबा की तबीयत खराब हो गई तो हमें वापस आना पड़ा। क्या तबीयत खराब हो गई थी उनकी? बीपी शूट कर गया, बेहोश होकर कहीं गिर विर गई थी। लो, इतनी सी बात के लिए तुम लोग लौट कर आ गए? जी, ये ख्याल होना चाहिए ना उन्हें कि देवर देवरानी हनीमून पर गए, ना डिस्टर्ब करें उन्हें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अम्मी सबके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अब उन्हें क्या तस्वीरें भेजूं? कह रहे हैं तस्वीरें भेजो, तस्वीरें भेजो। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है? अरे तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो। मैं आऊंगी ना, मैं आके ज़ीशान से खुद बात करूंगी और ये जता भी दूंगी कि क्यों तुमको इतनी जल्दी वापस लेकर आ गया। अब दुनियादारी रखने के लिए तुम्हारी जेठानी की भी खैरियत पूछ ही लूंगी झूठे मुंह। वैसे बताओ ज़ीशान है कहाँ? अपने भाई और भाभी साहिबा के पास बैठा है और मैं किचन में उनके लिए सूप बनाने आई हूँ। क्या किचन में? और तुम सूप बना रही हो? इन लोगों को जरा ख्याल नहीं है कि तुम नई नवेली शादीशुदा भी हो उस घर में और ऊपर से थकी हुई भी आई हो? अम्मी अगर उन्हें इतना ही ख्याल होता तो तीसरे दिन हमें इस तरह से वापस बुलाते। अच्छा अच्छा, चलो मैं जब आऊंगी बेटा तो तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगी, तुम गौर से सुनना और समझना। शुरू में ही अपने ससुराल को काबू में कर लेना, वरना ये लोग इसी तरह तुम्हें नीचा दबाते रहेंगे। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। चलो ठीक है बेटा, ओके, अपना ख्याल रखना, फिर मैं बात करूंगी। खुदा हाफिज। ठीक ही कह रही हैं अम्मी, मुझे अपना रवैया बदलना होगा, वरना ये लोग तो मेरे सर पर चढ़ के बैठ जाएंगे।
आपका नाश्ता लगा दिए, करके जाइएगा। क्यों, तुम नहीं करोगी? भूख नहीं है मुझे। क्या हो गया यार? भाई और भाभी क्या सोचेंगे? भाभी और भाई क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र है आपको? और मैं क्या सोच रही हूँ उसकी परवाह नहीं है? अरे परवाह है, तुम्हारी ही तो परवाह है मुझे। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो इस तरह से हनीमून छोड़कर ना आते आप। कम ऑन यार, कल रात से तुमने मुंह बनाया था। अरे बाबा, मुझे जुलाई में छुट्टियां आ रही है ना, प्रॉपर हॉलीडे प्लान करेंगे, वो भी दुबई का। दुबई तो क्या, अब आप अमेरिका का भी प्लान करेंगे ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी कजिन्स के सामने जो इंसल्ट होनी थी वो तो हो चुकी है, वापस तो नहीं आ सकती। मेरा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। यार तुम जानती हो, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, भाभी की वजह से वापस आना पड़ा। भाभी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कौन सा उन्हें कुछ हो गया? अरे अल्लाह ना करे कुछ हो उन्हें। मेरा इस दुनिया में भाभी और भाई के अलावा कोई भी नहीं है। पर मैं क्या हूँ आपकी दुनिया में? भाई और भाभी मेरी दुनिया का हिस्सा, और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी नामुकम्मल थी और अब मुकम्मल हो चुकी है। ज़ीशान प्लीज, ये डायलॉग्स ना शादी से पहले ही अच्छे लगते हैं। और अब अच्छे नहीं लगते। नाश्ता ठंडा हो रहा है आपका। ठीक है, तुम नाश्ता नहीं करी तो मैं भी नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? खुदा हाफिज। ज़ीशान, चलती हूँ आपके साथ, मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। चलें। ये लो भाई चाय। थैंक यू। ये तो अच्छा हुआ सबा आ गई, कम से कम मेरा काम तो डिवाइड हो जाता है, वरना तो किचन में मैं अकेले ही काम करती थी। अच्छा, और उससे पहले जो मैं आपका हाथ बढ़ाता था वो? ये सिर्फ वीकेंड्स पे मिलता था, तभी हेल्प कराता था। पूरा वीक तो मैं काम करती हूँ। वैसे काम होता क्या है? खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारा काम तो मेड करती है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो देखो माशाल्लाह कितनी डिशेस बनती हैं। और फिर इनके कोलीग्स, उनके लिए अलग खाना पैक होता है। अभी क्या करें, आपने इतनी आदत डाल दी हमें खाने की कि बाहर का खाना सूट ही नहीं करता। ऑफिस में हो तो भी कोलीग्स आ जाते हैं। अब रिस्क बांटने से तो बढ़ता है ना। सही कह रहे हैं, इस तरह से बहुत बरकतें दुआएं मिलती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक की आपने, लेकिन आज हमें एक्सक्यूज करते हैं, हमें बहुत जरूरी जाना है और जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो चलें। अरे भाई ये क्या बात हुई? आज एक्सक्यूज कर दो प्लीज, बहुत जरूरी है जल्दी जाना। चले तो चाय तो पी लेते, एक घूंट तो पी। नहीं, मैं बस ऑफिस में देख लेंगे। भाभी का ख्याल रखना और अन्य परेशान मत होने देना। कोशिश करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज। सबा, कम से कम ज़ीशान को सी ऑफ तो करने आती। तो मुझसे ना ये चोंचले नहीं होता है, मोहब्बत और रिस्पेक्ट दिल में होती है, फिल्मों की तरह क्या दिखावा करना। और प्लीज चाय डाल दे, मुझे जूस का दिल नहीं है। लेकिन तुम जूस पी रही थी ना। दिल नहीं है। मैं कप लेकर आती। कहाँ है तुम्हारी जेठानी? नजर नहीं आ रही। बताया है, आ रही होगी। देखो सबा, इस घर के सारे मामलात अपने हाथ में लो तुम, वरना ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी अपनी जेठानी की नीचे दबके ही रह जाओ। ठीक कह रही हैं आप, मुझे सारे मामलात अपने कंट्रोल में लेने ही पड़ेंगे। आपको पता है, ज़ीशान तो अपनी भाभी के बगैर हिलता भी नहीं है। उससे पूछ लो ना खाने में क्या खाना है, कहेगा भाभी से पूछ लो। घर का हर काम, यहाँ तक कि कर्टन्स कौन से कलर के होंगे, ये भी भाभी से ही पूछता है। आज के बाद से सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलनी चाहिए, समझी? अस्सलाम वालेकुम रिफत आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस अब सबा ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फौरन तो मैं आ नहीं सकी तुम्हें देखने। असल में मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब जरा संभली तो मैंने सोचा तुम्हारी चल के खैरियत पूछ लूं। बहुत शुक्रिया आपका, अब तो काफी बेहतर हूँ मैं। ज़ीशान भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है,
दरअसल अपनी माँ समझता है मुझे। हाँ बिल्कुल, वरना कौन अपना हनीमून खराब करता है सिर्फ भाभी का ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से। आई एम सॉरी आंटी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं बेहोश हो गई थी। परेशानी में असद ने ज़ीशान को कॉल कर दी। ज़ीशान यहाँ दौड़ा चला आया। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे जरा ख्याल रखना। आप इत्मीनान रखें, ये दोनों मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह। मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरी वजह से इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अच्छी बात है, वरना क्या होता है कि हर किसी की सोच एक जैसी तो होती नहीं है। और मैंने अपनी सबा को शहजादियों की तरह पाला और मैं चाहती हूँ कि ये ससुराल में भी शहजादी बन के रहेगी इंशाल्लाह। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी के सर पे सास नहीं है तो ये राज करेगी ससुराल में, मगर ये भूल गई थी कि जेठानी भी तो सास होती है। माफ कीजिएगा लेकिन यहाँ आपकी सोच गलत है, क्योंकि मैं सबा की जेठानी नहीं हूँ, उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं इसको हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। खैर, आप लोग बातें करें, मैं जरा कुछ काम कर लूं। भाई तुम्हारी जेठानी तो बहुत ही चालाक है, मीठी छुरी है पूरी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा सबा, अब मैं चलती हूँ बेटा। क्यों, कुछ देर तो बैठे। अरे अब तुम्हारी अन्नो खाला की तरफ भी जाओ ना, उनकी भी खैरियत पूछती है। फिर आऊंगी बेटा, मैं दोबारा आऊंगी। ठीक है, चले आपको छोड़ती हूँ। शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। शादी के बाद औरत सिर्फ अपने शौहर की नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत बन जाती है। आई नो मुश्किल होता है अपने घर का सिस्टम छोड़कर आना, लेकिन फिर जब आप ससुराल में आ जाते हैं ना तो फिर वहां के सिस्टम को अपनाना पड़ता है। मैं इन सब चीजों की कायल नहीं। मैंने तो ज़ीशान को पहले ही कह दिया था कि मैं जैसी शादी से पहले हूँ शादी के बाद भी वैसे ही रहूंगी। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देना कहाँ की अक्लमंदी है। वैसे भी मेरी शादी ज़ीशान से हुई, उसके खानदान से तो नहीं हुई ना। लेकिन सांझी खुशी का मजा इनफरादी खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अपनी अपनी सोच की बात है। अब आप जबरदस्ती अपनी सोच तो किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते ना। अच्छा, वो मैंने चावल भिगो दिए हैं, वो देख लेना, उसको बना लेना। और हाँ, खाने में ना जरा नमक मिर्च कम रखना। हम लोग ना ज्यादा तीखा खाना खाते नहीं है। क्यों? ज़ीशान को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी से पहले भी उन्होंने कई बार मेरे हाथ का खाना खाया, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। असल में हम सब ने खाना होता है ना, और तुम्हें पता तो है कि असद को ब्लड प्रेशर का मसला है। तो ये कहना कि प्रॉब्लम आपको है, ज़ीशान पे क्यों डाल रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ। आप ऐसा क्यों नहीं करती? अपने लिए अलग खाना बना लें। मुझे और ज़ीशान को तीखा खाना पसंद है, हम तो तीखा ही खाएंगे। आप अपना देख लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। रायता? नहीं नहीं, ज़ीशान, क्या मैंने बहुत बुरा खाना बनाया? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, भाभी कह रही थी खाने में नमक मिर्चे कम डाला करो। ज़ीशान को फीका खाना पसंद है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने एक जनरल बात की थी कि हम लोग खाने में जरा मसाला कम खाते हैं। तो आपकी वजह से हम फीका खाना तो नहीं खा सकते ना, बीमारों वाला। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैंने अपना अलग खाना बना लिया। बहुत अच्छा किया। आपको ना अलग ही खाना बनाना चाहिए। मेरी जो दोनों भाभी है ना, वो दोनों अलग खाना बनाती हैं, बल्कि हमने तो उनका किचन भी अलग कर दिया है। खैर, हम तो किचन अलग नहीं करेंगे, दो ही भाई हैं हम, और तो कोई है नहीं। तो फैमिलीज भी तो है ना, एक आपकी एक हमारी। क्यों ज़ीशान? सब एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बिरयानी वाकई तीखी थी। तो उस वक्त क्यों नहीं कहा?
उस वक्त इसलिए नहीं कहा कि भाभी और भाई सामने थे। अगर उनके सामने कहता ना तो शायद तुम्हें बुरा लग जाता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको अपनी भाभी के हाथों का बना हुआ खाना ही पसंद है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं ना सब समझती हूँ। अच्छा यार, अब मूड ऑफ नहीं करो। सुबह ऑफिस जाने से पहले थोड़े पैसे देकर जाना, कुछ खरीदारी करनी है मुझे घर के लिए। हाँ ठीक है, वो भाभी से ले लेना, उनके पास होता है। भाभी से? भाभी से क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ, उनकी नहीं। पैसे मैं आपसे लूंगी। अरे घर की सारी ग्रोसरी के पैसे उनके पास होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो देखो सबा, शादी से पहले घर के बारे में सारा कुछ तुम्हें मैंने बता दिया था। हमारे घर में इसी तरह से चलता। हाँ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि शादी के बाद भी हमें उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। अरे उनकी मर्जी से कब चल रहा हूँ? ज़िशान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब आप अपना कमाते हैं, आपकी अपनी जिंदगी है, बीवी है आपकी, और आपकी कमाई पर आपकी बीवी का हक है। अब जब आपको सैलरी मिलेगी ना तो आप भाभी को नहीं देंगे, मुझे देंगे। सबा, सब कुछ इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते? ज़िशान, पहले की बात और थी, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है। आप पहले अकेले थे, जो जी में आ रहा था आप कर रहे थे, लेकिन अब आपकी बीवी आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसका पूरा हक देना चाहिए। हम इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना है। ओके फाइन, गुड नाइट। अच्छा यार, दे दूंगा सुबह पैसे, जो लाना होगा ले आना, उनसे ना मांगना बस। एहसान कर रहे हो मुझ पे? इसे एहसान करना नहीं, एहसास करना कहते हैं। गुड नाइट। ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसको रिमूव कर देना। और ये जो सेटअप है ये तो पूरा का पूरा बदलेगा। इसकी जगह हम वाइट थीम रखेंगे। ये टेबल भी रिमूव कर देना। कि वॉल का पेंट तो चेंज करना है इसको। कर्टन्स देख रहे हैं आप, ये कर्टन्स हटेंगे, इसकी जगह कोई और कलर रखते हैं। ये ऊपर का रिमूव करा दीजिएगा। और वो पीस देख रहे हैं उसको भी हटवा देना। सबा, क्या हो रहा है? ये इंटीरियर डिजाइनर है, मैंने बुलवाया, घर का लुक चेंज करवाना है। लेकिन इस लुक में क्या प्रॉब्लम? कम ऑन भाभी, इट्स सो ओल्ड फैशन। क्या बात कर रही है? कर्टन्स देखे आपने? फर्नीचर, ये पेंट क्या है? ये पेंटिंग्स, गॉड। मेरे कजिन्स आ रहे हैं, मैं उन्हें इस तरह से घर में नहीं बुलवा सकती, मुझे चेंजेस करने हैं। सबा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। घर के डिकोर में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको लग रहा होगा परफेक्ट, मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। चेंज करना है मुझे ये सब कुछ। फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? आपसे पैसे ले रही, इस घर में ना मेरे शौहर की भी कमाई है, पैसे मैं अपने शौहर से लूंगी। मैम, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप जाइए यहाँ से। सब, जब आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। जी। आपके साथ मसला क्या है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है सबा। इस घर को हमने बहुत प्यार से बनाया और सजाया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की तब्दीली की कोई भी जरूरत है। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरे शौहर का भी है, और अब मेरा भी। मैं इस घर में ना जो चाहे करूंगी, और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जीशान आएगा तो उसी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? सुबह शॉपिंग के लिए पैसे देकर तो गया था। ये बात ना अपनी भाभी से पूछिए। क्या हुआ?
भाभी ने क्या कहा? एक बात बताएं ज़िशान, क्या ये घर सिर्फ उनका है, हमारा नहीं है? कोर्स हमारा भी है। अगर ये घर हमारा है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर क्यों नहीं सकती? कर सकती हो, किसने रोका है तुम्हें? आपकी भाभी ने। आपको अंदाजा भी उन्होंने क्या किया आज मैंने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था कि मैं घर का थोड़ा लुक चेंज कर दूं। आपने देखा ये फर्नीचर कितना पुराना है और पेंट कितना खराब हो गया दीवार का। कर्टन्स का कलर देखा है आपने? मैंने सोचा घर का थोड़ा लुक बदल जाएगा। वो मेरी कनाडा वाली कजिन है ना, वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ ही मैंने अनु खाला को बोल दिया कि वो भी आ जाए। अब सब लोग आ रहे हैं घर में, इस तरह से तो नहीं बुला सकती, मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं नहीं चाहती मेरी बेइज्जती हो, तो मैंने बुला लिया इंटीरियर डिजाइनर को कि उसके साथ मिलकर घर का थोड़ा लुक बदल जाएगा। लेकिन भाभी ने उसे इतनी बुरी तरह से डांटा और घर से निकाल दिया। ये करने वाली हरकत थी उनकी। That's really bad. चलो खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूँ। बात करनी नहीं है उनसे, बात मनवानी है। अच्छा, I will try. Don't worry. ज़िशान, एक बात कर सकती हूँ आपसे? कहो। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम अपना शेयर ले लें भाई से? इतना बड़ा घर है, इसमें हमारा तो हिस्सा बनता है ना, तो हम वो हिस्सा लेते हैं, उससे एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेते हैं, उसे मैं अपनी मर्जी से सजाऊंगी। वो ऐसी जगह होगी जिसे हम अपना घर। बस आज ये बात कही है ना, आज के बाद मत करना। मैं अपने बड़े भाई से जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी तमाम जायज जरूरियात पूरी करता हूं ना, मैं करता रहूंगा, लेकिन तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। तो ठीक है, आप रहे उनका गुलाम बनकर, मुझे भी गुलाम बना दे उनका। अपने बच्चों को भी ना गुलाम बनाकर रखना उनका। क्या पहचान है आपकी? आपने अपनी पहचान बनाने का कभी सोचा है? आपको पता है लोग क्या कहते हैं आपको? असद का छोटा भाई, असद का छोटा भाई। खुद तो कोई पहचान है नहीं आपकी, अपने पैरों पर तो कभी खड़े हुए नहीं, ना ही हमें खड़े होने देना। सबा, 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 भाभी। घबराने की कोई बात नहीं, इस हालत में चक्कर आना मामूल की बात है। मतलब मैं समझी नहीं। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। वाकई? सबा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ज़िशान को बताती हूँ। आपने अब अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं? रुके जरा, इसको मिलने दे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। ये मुझे दे, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर को छोड़ कर आता हूँ। और इस बात का खास ख्याल रहे कि उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन ना होने पाए। नहीं, आप फिक्र मत करें, हम कोई टेंशन नहीं होने देंगे, उसको बहुत ख्याल रखेंगे। चले। थैंक यू। दवाई का पर्चा तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। चले ना, अब तो मिलने जाके। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो। अब तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे के बाद हमारे घर में ऐसी खुशी आ रही है। आप फिक्र मत करें, ऑफ कोर्स मैं ख्याल रखूंगी। बताओ, तुम जूस पियोगी? सब एप्पल जूस बनवा दे। मैं बना के लेकर आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, जो दिल करे मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ हमारा मुन्ना बहुत सेहतमंद हो। आप आए और चल के मिठाई लेकर आए। अच्छा, ये तो मेरे बच्चे पर कब्जा करने के चक्कर में, बच्चे पे तो साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बड़ी आई।
बहुत खुश हूँ आज मैं। पता है कितने अरसे के बाद इस घर में बच्चे के खेलने कूदने की आवाज आएगी। तुम्हें ताई कहेगा, मुझे ताया कहेगा, खेलेंगे उससे, पालेंगे उसे। कोई ताया ताई नहीं कहेगा, वो आपको बड़े अब्बू कहेगा, मुझे बड़ी अम्मी कहेगा। ओह, ये भी खूब है, ऐसे ही कर लेंगे। हम ना इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालेंगे, इसे इतनी खुशियां देंगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तय आज मुझे अम्मी और अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी हमारी औलाद देखने की। अल्लाह की रजा के आगे क्या कर सकते हैं, और ये भी तो हमारी औलाद ही है ना। हाँ, है तो हमारी औलाद ही। तुमने सबा का बहुत ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल भी कोई घर का कामकाज नहीं करने देना। तो आपको क्या लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रखती? मैंने उसे कभी अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन समझा। आप क्यों आ गए? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर लेती। अरे बेटा, मैंने तो जैसे ही सुना कि मैं नानी बनने वाली हूँ, मुझसे तो रहा नहीं गया। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। बस क्या बताऊं तुम्हें कैसे रात गुजारी है मैंने। बहुत अच्छा किया आप आ गए। आपको पता है मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। वैसे ये बताओ, तुम्हारे जेठ जेठानी का क्या रिएक्शन है? बज़ाहिर तो बहुत खुश है। आपको पता है अभी से बच्चे के कपड़े खिलौने लेने गए। अरे रहने दो बस, जानती हो उनकी मक्कारी, सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से दिखावा है सारा खुश होने का, अंदर से तो जल रहे होंगे। वो क्यों जलेंगे अम्मी? बेटा तुम कितनी बेवकूफ हो, क्यों जलना है उन्हें? तुम्हें नहीं पता? भाई तुम इस घर का वारिस पैदा करने जा रही हो, उनके कोई औलाद नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि इस घर में कोई वारिस पैदा हो? वो तो बस चाहते हैं कि इस घर पे और तुम्हारे शौहर पे कब्जा करके बैठे रहें। ये जेठानियां जो होती है ना, सास से भी ज्यादा बड़ी डायन बन जाती हैं ऐसे मौके पे। तो मैं क्या करूं? कैसे जान छुड़ाऊं अपनी से? अरे तुम फिक्र मत करो, सब प्लान कर आई हूं मैं। ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी आंटी, मैं जरा शॉवर ले रहा था। कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने अब तुम्हारी फैमिली मुकम्मल कर दी। आपको भी मुबारक हो। वैसे तुम्हारे भाई भावच कहाँ हैं? उनको जरा फोन करके पता तो करो। जी मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि आप आई। हम जरा बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए थे। मीना, ये सामान जरा ऊपर पहुंचा दो। भाई आप इतना कुछ ले आए? क्यों नहीं लाएंगे, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी होने वाली है। अभी बाकी सामान गाड़ी में रखा है। अरे बेटा क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजों की? क्यों नहीं थी जरूरत आंटी, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। बस अल्लाह इस खुशी को कायम और दायम रखे बेटा, वरना मैं तो परेशानी से रात भर सो नहीं सकी। कैसी परेशान? छोड़ो फिर बताऊंगी, वरना तुम लोग कहोगे ये आंटी क्या पुराने ख्यालात लेके बैठ गई। दकियानूसी आंटी कहोगे मुझे तुम लोग। नहीं आंटी, आप बताएं। बेटा देखो, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ। जब तक इसकी औलाद नहीं हो जाती ये अपनी माँ के घर में ही रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? देखो बेटा, तुम मुझे चाहे वहमी कहो या कुछ भी, लेकिन इस बात को मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। आप कहना क्या चाह रही हैं, खुल के कहिए। देखो असद बेटा, बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में एक बांझ औरत का साया हो, वहां दूसरी औरत का बच्चा भी खैरियत से नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और औलाद तो अल्लाह की रजा से होती है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। देखो बेटा, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली कहीं चली नहीं जाती। ये तो हकीकत ही है ना जो मैं बयान कर रही हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो सब बेकार की बातें हैं। सामने नजर तो आ रहा है, जब इतने अरसे तक उसके औलाद नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है? ये सब लोगों की बनाई हुई मन घड़त बातें हैं, मैं इन पे यकीन नहीं करता। मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन ये मेरी बेटी और उसकी खुशियों का सवाल है। मैं इस पे कोई समझौता नहीं करूंगी। मैंने अपने ही खानदान में ये सब कुछ होते हुए देखा है। और बेटा, तुम्हारी भाभी की मौजूदगी में मेरी बेटी का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आंटी, बहुत हो गया।
कुछ भी कहे जा रही हैं आप, अब और नहीं। सबा इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। जितना आपको उसकी खुशी और सेहत का एहसास है, उससे ज्यादा हमें उसके बारे में सोच है। आप बड़ी हैं, सबा की वालदा हैं, इसलिए हमने ये सारी बातें सुन ली और बर्दाश्त कर ली, वरना हम में से किसी को भी ये बात पसंद नहीं कि हमारे घर के मामलात में कोई दखल अंदाजी करे। बेटा, तुम खुद ही अपने भाई को समझाओ, ये तुम दोनों की औलाद की सलामती का मामला है। आंटी, मेरे भाई ठीक कह रहे हैं और मैं उनके इस फैसले में उनके साथ हूं। माना कि तुम्हें बहुत ख्याल है अपने भाई का, मगर अब तुम बाप बनने वाले हो। बाप बनने के भी कुछ फराइज होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली औलाद का तो ख्याल कर लो। चलती हूं मैं भी। अम्मी, जिस घर में एक बांझ औरत का साया हो, वहां दूसरी औरत का बच्चा भी खैरियत से नहीं हो सकता। ज़ीशान, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं नहीं जा रही अम्मी की तरफ, यहीं रहूंगी आपके पास। फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। जानती हूँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, लेकिन फर्ज कर लें, सिर्फ फर्ज, जो अम्मी ने कहा है, जो उनका वहम है, सच हो गया तो आप और मैं कभी एक दूसरे को माफ कर सकेंगे? बेचारे भाई और भाभी हमेशा अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे। मैं जा नहीं रही हूँ, रद्द कर दी अम्मी की बात, लेकिन अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी, और ऐसी बहुत सारी मिसालें मेरे अपने खानदान में मैंने खुद देखा है। अल्लाह ना करे कोई भी ऊंच नीच हो गई तो बेचारे भाई भाभी हमेशा गिल्ट में रहेंगे। मैं तो उनका सोच कर कह रही हूँ, सिर्फ मेरी सोच है, बाकी जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही होगा। पता नहीं, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ज़ीशान, कंफ्यूज मैं भी थी भाई भाभी की खुशी को देखकर। अब अपने बच्चे की सलामती पर तो समझौता नहीं किया जा सकता ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो यही सही लग रहा है कि मैं अम्मी की तरफ कुछ महीने के लिए चली जाऊं। ज़ीशान, हम सब की बेहतरी इसी में है। सबा, भाभी और भाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपके भाई भाभी, आप उनके छोटे भाई हैं, क्यों नहीं बात सुनेंगे आपकी? आप प्यार से समझाएंगे तो आपकी बात समझ जाएंगे। कोशिश तो करें, बात तो करें। बांझ होने का ताना उन्होंने मुझे दिया था। आप क्यों हाइपर हो रहे? बात हाइपर होने की नहीं है, सही और गलत की है। ज़ीशान की सास ने जो बात की वो सरासर गलत थी।
आ जाओ ज़ीशान। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? भाई मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। परेशान मत हो, समझा लूंगा मैं सबा को। समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सबा को उसकी अम्मी के घर भेज दूंगा। यानी तुम भी अपनी सास की बातों में आ गए, बेवकूफाना बात पे यकीन कर लिया। बात यकीन करने की नहीं है भाई, बात इस घर की भलाई की है। मैं जानता हूं आप भी मेरी आने वाली औलाद को उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सबा की अम्मी की बात सच निकली तो? अल्लाह ना करे ज़ीशान। भाभी हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये फैसला करना पड़ेगा। सबा अपनी अम्मी के घर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आ रही है तुम्हें? सबा के पास जाओ, से अकेला मत छोड़ो, उसकी हालत ऐसी नहीं है। और एक और बात, तुम और सबा इस घर से कहीं नहीं जा रहे, हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। पर कुछ नहीं। बिना ये ठीक नहीं है। आप इनको खुश नहीं देखना चाहते, इनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जहां ये रहेंगे, खुश रहेंगे, हम भी खुशी रहेंगे ना। लेकिन भाभी आप लोग इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? ताकि तुम्हारा बच्चा इस घर में पैदा हो। तुम बीवी बच्चे के साथ कहां मारे मारे फिरोगे, और क्यों, जब हमारा घर मौजूद है। हमसे प्यार करते हो ना? बोलो, तो हमारी बात नहीं सुनोगे? प्लीज जाओ, सबा के पास जाओ, उसे कहो वो कहीं नहीं जा रही। जाओ। तुम और सबा इस घर से कहीं नहीं जा रहे, हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। बिना ये ठीक नहीं है। आप इनको खुश नहीं देखना चाहते, इनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जहां ये रहेंगे, खुश रहेंगे, हम भी खुशी रहेंगे ना। तुम बीवी बच्चे के साथ कहां मारे मारे फिरोगे, और क्यों, जब हमारा घर मौजूद है। ये क्या था? असद प्लीज, मौके की नजाकत को आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझे। इस वक्त हम दोनों का साथ देना है, हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हम भाई के घर शिफ्ट हो जाते ना, जो सऊदीया गए में, उनका घर भी खाली है बिल्कुल। इतनी बड़ी खुशी अपने साथ इतनी बड़ी आजमाइश ले आई। खुशियों के साथ ही आजमाइश आती। क्या बताऊं आपको,
इतने महीने हो गए वो लोग घर पर नहीं है और इतना सुकून है ना अम्मी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हाँ बस इस बात का डर है ये ना हो बच्चा होने के बाद ज़ीशान उन्हें घर में वापस बुला लें। तुम अपनी माँ की बातों पे अमल करती रहोगी ना तो ज़ीशान कभी भी उनको वापस नहीं लेकर आएगा, बता रही हूँ। करती तो हूँ आपकी बातों पर अमल और आगे भी बताती रहिएगा। बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा आप कहेंगी। वैसे ये बताएं आप आ कब रही हैं, मुझे जरूरत है आपकी। बेटा तुम्हारी भाभी जो मैके जाके बैठ गई है ना, उसको वापस आ जाने तो फिर मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, चक्कर लगाऊंगी। अम्मी कोई आया है, आज काम वाली नहीं आई ना, मुझे देखना होगा। अच्छा देखो बेटा जरा संभल कर जाना। हाँ जी हाँ जी। ओके खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी वी आर रियली सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि हमें आपकी जान बचाने के लिए मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा। आई एम सॉरी, आप आइंदा कभी माँ नहीं बन सकेंगी। ये सब क्यों हुआ ज़ीशान? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? मुझे मेरे किए की सजा भी दी है। मैंने भाई और भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, भाभी को बांझ होने के ताने दिए और देखो आज मेरी गोद उजड़ गई। आप एक बार भाई और भाभी को बुला ले, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकूंगी, प्लीज उन्हें फोन करो, उन्हें बुला ले। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। ज़ीशान प्लीज। भाई और भाभी आप लोग जहाँ भी हैं वापस आ जाओ, हमें बहुत जरूरत है आप लोगों की। ये कौन है? देख कर आता हूं। भाभी एक पल में तुमने हमें इतना पराया कर दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? किधर है सबा? ऊपर कमरे में। मैं जा रही हूँ उसके पास। आई एम सॉरी। सबा क्या हुआ? क्या ना भाभी, मुझे मेरे किए की सजा मिली। मैंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, आपको बांझ होने के ताने दिए और देखें आज मेरी गोदी हो जाएगी। मैंने आपको कभी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपना दुश्मन समझा। ज़ीशान के दिल में आपके लिए जो प्यार जो इज्जत थी, मैं उससे जलती थी। मुझे लगता था मेरा बच्चा भी आपका दीवाना हो जाएगा, बस उसी हसद में अपना बच्चा भी खो दिया। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। घर वापस आ जाए, ये आपका भी घर है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, फिर मुझे माफ कर दे। सबा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, खुदा गवाह है इस बात का। कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी और हमेशा रहूंगी।
मैंने तुम्हें माफ किया। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे मौला मेरी तौबा। बहुत खुशी हो रही है मुझे, कितने अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक हैप्पी फैमिली की तरह। सही कहा, लेकिन अभी भी एक कमी है। इसलिए मैंने और शबा ने फैसला किया कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, ताकि आप लोगों का भी दिल लगा रहे। सोच तो अच्छी है, मगर अब शायद इसकी जरूरत ना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, हमारे यहाँ औलाद होने वाली है। वाकई? माशाल्लाह, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले महीने ही डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, और इससे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे यहाँ ट्विन्स होने वाले हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हम दोनों ने मिलके एक फैसला किया कि भाई ट्विन्स हैं, अब 2 बच्चे मैं अकेले तो नहीं संभाल सकती, इसलिए एक बच्चा हमारा और एक बच्चा तुम लोगों का होगा।